नागिन और ब्राह्मण। ये कहानी दक्षिण भारत की लोक कथाओं से ली गई है। इसके मूल लेखक थे मिसेस हावर्ड किंग्सकाउट और पंडित नटेशा शास्त्री। उत्तरा के देश में कुशाल नाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पत्नी और 6 बेटे थे। वो कुछ समय तक तो अच्छी स्थिति में थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया और उनके हालात खराब होते चले गए। वो इतना गरीब हो गया कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए पास के जंगल से बांस के चावल इकट्ठा करने जाने लगा। एक दिन जंगल में वो बांस काटने गया हुआ था कि उसने पास की झाड़ी में आग लगी देखी, जिसमें से एक नागिन निकलने की कोशिश कर रही थी। ब्राह्मण ने तुरंत एक पतली पेड़ की टहनी तोड़कर रख दी, जिस पर नागिन रेंगती हुई आग से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद उसने अपना फन फैलाया और ब्राह्मण को डस दिया। ब्राह्मण अपनी मूर्खता पर रोने लगा। नागिन ने उससे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम रो क्यों रहे हो? ब्राह्मण बोला, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ही मारना चाहती हो। क्या तुम्हारी जान बचाने का यही इनाम है? हाँ, ये बात तो सच है कि तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं अपनी भूख कैसे शांत करूं? ब्राह्मण ने कहा, तुम अपनी भूख की बात करती हो। मेरे घर पे मेरी बूढ़ी पत्नी और 6 बच्चे हैं, उनको खाना कौन खिलाएगा? ब्राह्मण को चिंतित देख नागिन ने अपने फन में से एक मणि उसे निकाल कर दी और कहा, इसे ले जाओ और अपनी पत्नी को देना ताकि वो घर चला सके। थोड़ी देर बाद यहाँ वापस आना। ब्राह्मण मणि अपनी पत्नी को देने के लिए चला गया। उधर जंगल में नागिन ने सोचा, क्या ये सही है? जिसने मुझे आग से बचाया, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? नहीं, ये इंसाफ नहीं होगा। फिर ब्राह्मण जब मणि पत्नी को देकर वापस जंगल में आया तो नागिन ने उसे देखकर एक और मणि अपने फन से निकाली और कहा, मैं तुम्हें मार नहीं सकती क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। तुम ये एक और मणि मेरी तरफ से उपहार में ले जाओ और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहना। ये कहकर नागिन जंगल में चली गई और ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। फिर ब्राह्मण ने जंगल में उसी जगह एक मंदिर बनवा दिया और जितने लोग भी उस मंदिर में जाकर उस नागिन की पूजा करते, उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती।